फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की मेल के साथ जो एक कब्र से बाहर निकल रही है। अचानक एक रहस्यमय शख्स पिकैक्स लेकर आता है। मेल उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो उसे मार देता है। अब कहानी आती है वर्तमान में, जहां 5 दोस्त एक कार में रोड ट्रिप पर हैं। इनमें से एक है मेल की बहन क्लोवर। पता चलता है कि वो सब मेल को ढूंढने आए हैं, जहां वो आखिरी बार दिखी थी। वो एक स्टोर पर पहुंचते हैं जहां मेल ने अपनी बहन को आखिरी वीडियो भेजा था। उस वीडियो में मेल ने बताया था कि वो अपनी मरी हुई मां को कितना मिस करती है और घर छोड़कर अपनी जिंदगी ठीक करना चाहती है। मेगन, जिसके पास कुछ खास मानसिक शक्ति है, सबको हाथ पकड़ने के लिए कहती है ताकि वो मेल की बची हुई ऊर्जा को महसूस कर सकें। जैसे ही वो कुछ समझने वाले होते हैं, एक ट्रक का हॉर्न बजता है और वो रुक जाते हैं। क्लोवर स्टोर में जाती है। मैक्स उसके साथ जाना चाहता, लेकिन नैना उसे रोकती है, कहती है कि क्लोवर को थोड़ा समय चाहिए। पता चलता है कि क्लोवर और मैक्स पहले डेट कर चुके थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। क्लोवर स्टोर के कैशियर को मेल की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने मेल को देखा है। कैशियर बताता है कि मेल लापता हो गई है और क्लोवर पहली नहीं है जो किसी को ढूंढने यहाँ आई है। वो कहता है कि जो लोग शहर के आगे ग्लोर वैली नाम की जगह पर जाते, वो कभी वापस नहीं आते। वो जगह खतरनाक है। बाहर नैना का बॉयफ्रेंड एबे ग्रुप से कहता है कि ये ट्रिप तो मेल के आखिरी सफ़र को दोहराने के लिए थी, लेकिन क्लोवर असल में अपनी बहन को ढूंढना चाहती है। वो चेतावनी देता है कि ऐसी चीज़ें हमेशा मुसीबत में डाल देती हैं। थोड़ी देर बाद क्लोवर वापस आती है और बताती है कि उसे पता चल गया है कि मेल कहाँ लापता हुई थी। ग्रुप तूफानी मौसम में एक सुनसान जंगल की ओर बढ़ता है। वो बार बार एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं। नैना कहती है कि वापस चलना चाहिए, लेकिन एबे मना कर देता। बहस के बीच अचानक वो एक आंगन में पहुंच जाते हैं, जहां मौसम साफ है, लेकिन आसपास अंधेरे बादल हैं। एक घर पास में दिखता है। ग्रुप उस इमारत को देखने का फैसला करता है। क्लोवर बाहर रुकती है, तूफानी और साफ मौसम के अजीब मिश्रण को देखकर हैरान। मैक्स उसके साथ रुकता है। एबे, नैना और मेगन घर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें 90 के दशक की पुरानी चीजें मिलती हैं, जैसे दीवार पर लगा एक सैंड टाइमर। नैना को एक रजिस्ट्री बुक मिलती है, जिसमें वो अपना नाम लिखती है। बुक में उसे मेल का नाम भी दिखता है, जिससे पता चलता है कि मेल यहाँ थी। मेल की लिखावट शुरू में सामान्य थी, लेकिन आखिरी शब्द अजीब से स्क्रिबल्स जैसे हैं। एबे अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। एक कमरे में उसे दीवार पर गायब लोगों के पोस्टर मिलते हैं, जिनमें मेल का भी पोस्टर है। बाहर क्लोवर को एक शख्स दिखता है जो बिल्कुल मेल जैसा लगता है। वो तूफान की ओर उसका पीछा करती है। रात होने लगती है और मैक्स क्लोवर को वापस लाता है। जब ग्रुप एक साथ होता, वो इन अजीब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। नैना देखती है कि सैंड टाइमर उलट गया है और समय गिनना शुरू कर रहा है। बाहर से तेज आवाज़ें आती हैं। जब वो देखने जाते हैं तो हैरानी होती है कि उनकी कार वहाँ नहीं है जहाँ उन्होंने पार्क की थी। कार अब तूफानी तरफ चली गई है। डरकर वो जल्दी से घर के अंदर भागते हैं। फ़ोन का सिग्नल काम नहीं कर रहा, तो क्लोवर बाहर से मदद मांगने का रास्ता ढूंढने को कहती। नैना और एबे खिड़की पर नज़र रखते हैं, जहां कोई उनकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मैक्स, क्लोवर और मेगन बेसमेंट में जाते हैं। बिजली की लाइट बार बार बंद हो रही है, तो मेगन अपने फ़ोन को टॉर्च की तरह इस्तेमाल करती है। क्लोवर को एक लैंडलाइन मिलता है, लेकिन वो काम नहीं करता। मेगन को एक पुराना रेडियो मिलता है, जिसमें से सिर्फ अजीब आवाज़ें और स्टैटिक सुनाई देता है। नैना और एबे को एक कमरे से तेज आवाज़ सुनाई देती है। एबे जाकर देखता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। नैना उसे ढूंढने जाती है। अंधेरे कमरे में जब वो लाइट चालू करती है, तो उसे एक डरावना शख्स दिखता है, जिसने एबे को भयानक तरीके से मार डाला। उसकी चीख सुनकर मैक्स वहां पहुंचता है और उस भयानक दृश्य को देखकर डर जाता है। वो बाकियों को छिपने की चेतावनी देता है। छिपते वक्त वो शख्स उनके पास से गुजरता है। मैक्स को मौका मिलता है, तो वो एक कुर्सी से उस पर हमला करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर हमला करता
लेकिन वो शख्स उसे उसी से घायल कर देता है। फिर वो मेगन को कोठरी में छिपा हुआ पाता है और उसे बाहर खींच लेता है। क्लोवर छिपकर बाहर आती है और उस शख्स को चाकू से हमला करती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जंगल में भागती है, जहां उसे फिर से मेल जैसा शख्स दिखता है। इस भटकाव में दूसरा शख्स उसे पीछे से घायल कर देता है और वो मर जाती है। सैंड टाइमर खत्म होता है और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। सभी को अपनी चोटों के निशान याद हैं और उन्हें पिछले पल याद हैं। गायब लोगों के पोस्टर में अब ग्रुप की तस्वीरें भी हैं। मेगन की मानसिक शक्तियां फिर से काम करने लगती हैं। वो कहती है कि वो एक अंधेरी ताकत को और मजबूत होता महसूस कर रही। एबे कहता है कि हमें इस भूतिया जगह से निकलना चाहिए, लेकिन नेना मना करती है। वो कहती है कि वो सब 10 मिनट पहले मर चुके थे और रजिस्ट्री बुक में उसका नाम 2 बार आ चुका है, जैसे मेल का, यानी रात बार बार दोहराई जा रही है। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और एक दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं, कोई नहीं होता, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुलता बंद होता है। एबे दरवाज़ा पकड़ता है और मैक्स उसे बंद करने के लिए कुछ इस्तेमाल करता है। बाहर से मेल की मदद मांगने की आवाज़ आती है। क्लोवर अपनी बहन को बचाने के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन ग्रुप उसे रोकता है, कहता है कि ये जाल हो सकता है। फिर भी वो बाहर चली जाती है, लेकिन मेल नहीं मिलती। अचानक सामने एक रहस्यमय इमारत दिखती है। एक ताकत क्लोवर को उस इमारत की ओर खींचती है और बाकियों को मौजूदा घर में धकेलकर दरवाज़ा बंद कर देती है। मैक्स क्लोवर को बचाने जाना चाहता है, लेकिन एबे उसे रोकता, कहता है कि बाहर जाना मतलब वही हाल होगा। वो मैक्स से पूछता है कि क्या वो क्लोवर से फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता है। ये बात मैक्स और नेना को गुस्सा दिलाती है। क्लोवर उस अजीब घर में जागती है, जहां डरावने मास्क और एक बूढ़ी औरत दिखती है जो ऑक्सीजन टैंक के साथ सांस ले रही है। वो एक न्यूज़ सुन रही है जिसमें शहर में हुई एक आपदा की बात हो रही है। क्लोवर बाहर निकलना चाहती है, लेकिन दरवाज़ा बंद। बूढ़ी औरत कहती है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, रात को जीवित रहना या इसका हिस्सा बन जाना। वो क्लोवर को अपने मास्क से कब्जा करने की कोशिश करती है और खुद धीरे धीरे गायब होने लगती है। एबे और नेना अपनी कार तक पहुंचते हैं, लेकिन रास्ता एक विशाल राक्षस ने रोक रखा है। वो कार पीछे ले जाते, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो शख्स उन्हें मार देता है। मैक्स उस अजीब इमारत में पहुंचता, जहां उसे अजीब खिलौने और अपने आप हिलती कुर्सी मिलती है। वो सोचता है कि ये हवा का काम है, लेकिन पीछे मुड़ते ही क्लोवर, जो अब मास्क पहने है, उस पर हमला करती है। बाहर निकलते ही वो शख्स एबे की जीप से क्लोवर को टक्कर मार देता है। समय फिर से शुरू होता है। इस बार एक वाटर टैंक दिखता है जो पहले नहीं था। ग्रुप अपनी पिछली गलतियों को समझता है और सारे दरवाजे बंद कर एक बाथरूम में छिप जाता है। प्यास लगने पर एबे नल से पानी लेता है और पूछता है कि कोई और पानी पिएगा। सब हाथ उठाते हैं। क्लोवर बूढ़ी औरत की बात बताती है कि उन्हें रात तक जीवित रहना होगा। मैक्स कहता है कि शायद बस सुबह तक मरना नहीं है, वरना वो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। एबे को खांसी शुरू होती और वो खून छिपाने की कोशिश करता है। अचानक उसका शरीर फट जाता है। नेना भी उसी पानी की वजह से ऐसा ही हाल होता है। मेगन चेतावनी देती है कि पानी में कुछ गड़बड़ है। मैक्स को भी खांसी शुरू होती है और उसका भी यही हाल होता है। क्लोवर मैक्स से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उनका हाल भी ऐसा हो। वो कहती है कि उसे मार दे ताकि वो फिर से वापस आए और नया प्लान बनाए। मैक्स ऐसा नहीं कर पाता और उसका शरीर भी फट जाता है। तभी स्टोर का कैशियर, जो अब सामने आता है, क्लोवर से कहता है कि वो लगभग बच गई थी, लेकिन बैठकर कुछ नहीं होगा। फिर क्लोवर का भी यही हाल होता है। सब कुछ फिर शुरू होता है। मेगन को एक अतिरिक्त दांत निकलता दिखता है। क्लोवर कहती है कि टाइमर का इंतजार करना काम नहीं कर रहा। वो चीज़ें ढूंढने लगते हैं। क्लोवर को स्टोर मालिक के अलग अलग आईडी मिलते हैं, जो पहले इस शहर का साइकियाट्रिस्ट था। एबे को एक अखबार मिलता है जिसमें ग्लोर वैली में 20 साल पहले हुई एक खनन आपदा की खबर है। उस आपदा में 1000 से ज्यादा लोग मरे थे। हिल को लोगों के दुख को ठीक करने के लिए बुलाया गया था।
नेना को एक दरवाज़ा दिखता है जो बाहर का रास्ता हो सकता है, लेकिन वो डरावना लगता है, तो वो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। मेगन कहती है कि जो भी ये सब कर रहा है वो हमें डराए रखना चाहता है। मैक्स को एक VHS टेप मिलता है। उसमें एक आदमी एक लैब में फंसा हुआ मदद मांग रहा है। डॉक्टर बताता है कि मरीज भूख और डर से तड़प रहा है। वो कहता है कि खनन आपदा का दुख अभी भी बाकी है, जो लोगों को वेंडिगो नाम के राक्षसों में बदल देता है। रेडियो काम करने लगता है और हिल कहता है कि बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन किसी एक को मरना होगा। क्लोवर अपने दोस्तों को कुर्बान करने से मना करती है। उसे शहर का नक्शा मिलता है और वो हिल से मिलने का फैसला करती है। हिल कहता है कि वो अकेले आए। एबे को ये अच्छा विचार लगता है, क्योंकि रजिस्ट्री में कोई भी 13 रातों से ज्यादा नहीं बचा। क्लोवर हिल से मिलने जाती है, जो कहता है कि वो मेल के साथ जंगल में है। बाकी लोग उसे रोकते हैं, सिवाय एबे के। एबे कहता है कि बार बार मरना बंद करना होगा। नेना गुस्से में एबे को पिकैक्स से मार देती है, क्योंकि वो क्लोवर को जंगल भेजने के लिए कह रहा था। वो मेगन और मैक्स को क्लोवर को ढूंढने भेजती है। जंगल में क्लोवर एक जाल में फंस जाती है और अंधेरे में खींच ली जाती है। मेगन और मैक्स जंगल में उसे ढूंढ रहे होते हैं, तभी मेगन के कपड़ों पर कुछ गंदा पदार्थ गिरता है। ऊपर देखने पर उन्हें एक वेंडिगो दिखता है। वो भागते हैं, लेकिन मेगन एक कांच पर गिरती है जो एक दबी हुई इमारत के ऊपर है। कांच टूटने लगता है। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वेंडिगो मेगन को खींच लेता है। मैक्स क्लोवर को जिंदा पाता है, लेकिन मेल वेंडिगो बनकर हमला करती है। मैक्स एक माउस ट्रैप से मेल को रोकता है और वो भागते हैं। क्लोवर मैक्स से कहती है कि उसे मार दे ताकि वो फिर से आए। मैक्स उसे मार देता है, लेकिन खुद पानी पी लेता है और फट जाता है। नए चक्र में एबे की पीठ पर कुछ उगने लगता है, जैसे वो बदल रहा हो। क्लोवर पूछती है कि वो कितने समय से यहाँ है। मैक्स कहता है शायद 4 रातें, लेकिन नेना कहती है कि 13 रातें हो चुकी हैं। रजिस्ट्री बुक में कोई 13 रातों से ज्यादा नहीं बचा। खिड़की खोलने पर बाहर उदास घर दिखते हैं, जो पहले नहीं थे। कोई कुछ याद नहीं करता, सिवाय एबे के, जिसने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड किए थे। वीडियो में क्लोवर का चेहरा राक्षस जैसा बन जाता है। आखिरी वीडियो में मेगन दिखती है, जो हिल का पीछा कर रही थी ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। बाहर सायरन की आवाज आती है और वेंडिगो उनकी इमारत की ओर आ रहे हैं। ग्रुप हथियार लेता है और मेगन को ढूंढने उस डरावने रास्ते में जाता है। वो रास्ता एक टनल है जो उस डूबे हुए गांव तक जाता है। एक इमारत में उन्हें एक वेंडिगो कुछ बचे हुए सामान में दिखता है। वो चुप रहते हैं, लेकिन एक वेंडिगो उन्हें देख लेता है। क्लोवर उसके पैर में पिकैक्स फंसा देती है और वो भागते हैं। तभी वो मास्क वाला शख्स छत तोड़कर अंदर आता है। मैक्स क्लोवर को मेगन को ढूंढने भेजता है और उस राक्षस को रोकता है। वो मिलकर उसे हथौड़े से खत्म करते हैं। दूसरी तरफ क्लोवर पर मेल हमला करती है, लेकिन क्लोवर उसे एक लोहे पर धकेल देती है और वो मर जाती है। क्लोवर मेगन को एक लैब में फंसा हुआ पाती है, जहां सामने एक वेंडिगो बंधा है। क्लोवर चाबी ढूंढने जाती है, लेकिन हिल दरवाजा बंद कर देता है। वो क्लोवर की फाइल पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि उसे डिप्रेशन, चिंता और 2 बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वो कहता है कि यहाँ हर राक्षस क्लोवर के डर का हिस्सा है। बात करते वक्त क्लोवर हिल के कॉफी मग को रिश्ते पानी के पाइप के नीचे रख देती है। हिल कॉफी पीता है और बीमार होने लगता है। वो क्लोवर पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो उसे धक्का देती है और उसका शरीर फट जाता है। क्लोवर चाबी लेकर मेगन को बचाती है। वो दोनों भागते हैं, लेकिन और राक्षस उनका पीछा करते हैं। समय खत्म होने वाला है, तभी मैक्स और बाकी उन्हें ढूंढ लेते हैं और एक रास्ते से बाहर निकालते हैं। इस बार समय रीसेट नहीं होता और आसमान सामान्य हो जाता है। तूफान रुक जाता है। एबे कार में है और सबको जल्दी चलने को कहता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला रिकैप देखना न भूलें।